मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, वैसे नॉर्मल लाइफ में फ्लूइड में बेटा लिक्विड आता ज़्यादा ना, जैसे जिसके सेल डाउन हुए हों बेटा उसको कहते हैं आप फ्लूइड लीजिए, मतलब आप लिक्विड लीजिए ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर बस गैस साथ में और इंक्लूड हो जाती है। फ्लूइड मतलब आपका गैस को भी बेटा फ्लूइड कंसीडर करते हैं। लेकिन 10th चैप्टर जो है वो आपका ज़्यादातर किसके बारे में रहेगा? लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में। अच्छा, अब सॉलिड आपके फ्लो नहीं ना कर सकते, ये फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्लूइड होते हैं बेटा कैन फ्लो, ठीक है ना। अब जो नहीं होता बेटा जिक्र ज़्यादा उसी का होता है। तो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड जो कंप्रेस ना हो। इसका मतलब क्या है, ये समझाओ। किसका? अभी बताते हैं। हाँ, आइडियल फ्लूइड बेटा सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल। अब गैस है बेटा, गैस को एक सिरिंज में डाल दो, जैसे वो होती है ना बेटा इंजेक्शन वाली, आप आगे से बंद करके उसको ऐसे दबाओगे तो दब जाती है, तो यानी कि आपने उसको कंप्रेस कर दिया, गैस को आपने कंप्रेस कर दिया। जैसे बेटा आपके सिलेंडर के अंदर गैस डली हुई है तो कंप्रेस करके डली हुई है ना। तो लेकिन आइडियल फ्लूइड जो भी होगा उसको आप कंप्रेस नहीं कर, ठीक है ना, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये नहीं उसको कंप्रेस करके उसको साइज आप छोटा कर दोगे। आई बात समझ में या नहीं? बस चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता, ये नहीं दबा कर छोटी सी कर लोगे तो कंप्रेस नहीं कर सकते आप। सेकंड क्या होती है बेटा? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस नॉन विस्कस का मतलब ये होता है, मान लो बेटा आपका जैसे वाटर है और वाटर में ऐसा सोचो कि काम लेयर में चल रहा है, ठीक है ना। जब वाटर फ्लो करता है मान लो लेयर में, रियल लाइफ में इसकी जैसी आइडियल कंडीशन बहुत कम मिलती है ना। तो अगर ऊपर वाली लेयर जा रही है और नीचे वाली पानी की लेयर है मान लो, तो ऊपर वाली लेयर जब जाएगी नीचे वाली लेयर उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगी। जैसे आपने सॉलिड में फ्रिक्शन पढ़ा था ना, यहाँ पर बेटा वो विस्कोसिटी आगे आ जाएगा, विस्कस फोर्स आ जाएगी। तो नॉन विस्कस होता है, मतलब इसमें दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। अगर ऊपर वाली लेयर चल रही है तो नीचे वाली लेयर वहीं रहेगी, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर आप ऊपर वाले को चला रहे हो तो ऊपर वाली चलेगी, नीचे वाली ना उसको रोकेगी ना ऊपर वाली ये कहेगी तू मेरे साथ चल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या है आपका? फ्रिक्शन नहीं है लेयर्स के बीच में, देख सकते हो। तीसरी होती है, ज़्यादा जिक्र नहीं होता, जो फ्लूइड है आपका इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब उसके मॉलिक्यूल है वो ये नहीं कि रोटेशनल मोशन में ऐसे ऐसे घूमते हुए चल रहे हैं, कई बार बबर बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इरोटेशनल हाँ जी, हाँ जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है फ्लो करता है? फ्लूइड है, ठीक है।
नीचे थोड़ा सा देते तो वो उससे बन जाता है। हम वो आपस में बेटा उनके मॉलिक्यूल इतने वो हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं कि उसको दूर नहीं भागने देते, ठीक है ना, लेकिन फ्लो तो करेगा ना, ठीक है ना। और ये हो गया। अब ये 3 है। लैमिनर फ्लो बेटा आगे पढ़ेंगे, वो अलग से टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। तो चलो मेनली बेटा आपकी 3 प्रॉपर्टी हैं, आगे धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस हो जाएगा आइडियल फ्लूइड के बारे में। एक डेंसिटी वर्ड आता है जो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, ये मास आ गया और नीचे आपका V आ गया। एक होता है बेटा इसी से रिलेटेड है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट कह लो या फिर आप बोल सकते हो बेटा वेट डेंसिटी। वो मास डेंसिटी होती है बेटा, ये वेट डेंसिटी। इसमें क्या लिखा है आपने बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें आपका आ जाता है, मैं स्पेसिफिक वेट लिख देता हूं, ये आता है बेटा वेट पर यूनिट। इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वेट आपका बेटा कैपिटल W होता है, नीचे बेटा वॉल्यूम आ गया V। अच्छा, मास mg होता है ना बेटा वेट आपका, तो क्या इसकी से रिलेशन बन पाई कुछ? हाँ, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दोगे, तो ये आपका स्मॉल w जो भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ जी, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है। स्मॉल w बेटा स्पेसिफिक वेट के लिए, स्पेसिफिक वेट नाम टर्म यूज कर रहे हैं इसके लिए। इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इससे पहले आप ये लिखो, इससे पहले ये लिखो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये करवाया गया होगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? मान लो आपने किसी के कंपैरिजन में डेंसिटी बतानी, एक तो अलग अलग डेंसिटी सभी की, एक होता है किसी के कंपैरिजन में डेंसिटी। तो हम डेंसिटी कहते हैं वाटर के कंपैरिजन में बाकी सभी की। कंपेयर किससे करना है? वाटर से। तो लिखते हैं सर बॉडी डेंसिटी कितनी होती है? 5.4। अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, यहाँ लिखते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये कुदरत है, ये आप देखोगे आगे समझाएंगे, ठीक है ना। करामाती है जी ये भी। इसकी एप्लीकेशन आपको मच्छियों से पूछ कर देखो बेटा, फिश से मरने से बच जाती। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब पानी को आप गर्म करते हो तो क्या होता है? ऊपर पानी गर्म आएगा, नीचे ठंडा रहेगा। ऊपर पानी गर्म आता, नीचे ठंडा रहता है ना। ये लॉजिक हम पढ़ते हैं कि ऊपर पानी हमेशा क्या होगा? गर्म, नीचे ठंडा होगा, ये पड़ा हुआ है। लेकिन जब बेटा ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बेटा पॉन्ड्स के ऊपर आपकी बर्फ़ बनी होती है, आपके अकॉर्डिंग नीचे और ज़्यादा बेटा मजबूत बर्फ़ होनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही वाटर 4 डिग्री से कम जाता है उसकी नेचर बदल जाती है। अब ऊपर पानी ठंडा होगा, नीचे पानी गर्म होगा, ठीक है ना। तो बेटा भाई, ठीक है ना। तो आपने फिल्में में देखी कि बेटा ऊपर बर्फ़ बनी होती है, बेटा वो चलते होते बर्फ़ में क्रैक आ जाते हैं, बेटा वो गिर जाता है, दूसरा बचा लेता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो मतलब नीचे पानी होता है, ऊपर आपकी आइस बनी होती है, ठीक है ना। नीचे बर्फ़ वाले से कम होगा,
अगर ऊपर माइनस में चला गया है तो नीचे प्लस में होगा, जरूरी नहीं। वो पूरी बर्फ नहीं जमी होगी, कहीं ना कहीं आपको नीचे जाकर पानी जरूर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। ऊपर क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बेटा जो भी आप ले रहे हो जिसकी निकालना चाहते हो ना। हाँ, सर ज़्यादातर हम लिक्विड की बात करें इस चैप्टर में, तो आप लिक्विड। गोल्ड फ्लूइड होता है जब उसको गर्म करते हैं। हाँ जी, गोल्ड गोल्ड। हाँ जी, क्या पूछा था आपने यार? खुद सोचो यार, नॉर्मल रियल लाइफ में गोल्ड को फ्लो करते हुए देखा है? आपकी मम्मी ने कोई टॉप्स डाले हो, वो फ्लो करके किसी दूसरे काम में चले गए हो, ऐसा होता है? नहीं, जब गर्म होता है हाँ जी, उसको ऐसा तो बेटा किसी भी चीज़ को मेल्ट कर सकते हो ना, किसी भी चीज़ को मेल्ट कर सकते हो। आयरन भी बेटा फ्लो कर जाएगा वैसे तो, समझ गए? सर हाँ, नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर की बात करो, जैसे आप ज़्यादातर चीज़ों को देखते। हाँ जी, क्या है, गोल्ड सॉलिड भी नहीं है, गोल्ड सॉलिड भी नहीं है। सॉलिड भी नहीं है। हाँ जी, इसकी बातें बेटा इसने जो चीज़ वो होती है ना, भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, सिलेबस में क्या है उनको नहीं पता, बट क्या नहीं है वो पता, भी ये नहीं करना, मुझे क्या करना उसको ये नहीं पता, क्या नहीं करना ये पता है। ठीक है, तो पहले ये देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कोई भी आप लेना चाहो, और किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? वाटर, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब लेकिन ये होती कितनी है बेटा? वाटर की डेंसिटी ये ऑलरेडी बता रखी है बेटा क्लास में, याद है किसी को? यही होती है, ये जो आपको बता रखी है बेटा वो यही बता रखी है। ठीक है ना? कितनी होती है सर? हाँ जी, तो 5 मिनट साथ क्या होती है? आपने यही तो बताया 5.5 होती है। अरे वो तो भाई उसकी होती है। कंपेयर किया था बेटा, वो तो क्वेश्चन था। किसके कंपेयर किया था हमने? हाँ, अर्थ की थी। ठीक है ना? चलो जी, ये वाटर की आ गई आपकी। ये याद रखना बेटा, किसी क्वेश्चन में वो देगा नहीं, आपको यूज करनी पड़ सकती है, तो ये याद रखना है। सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? सीजीएस में 1 ग्राम पर तो ये आ जाएगा 1 ग्राम यही आएगा। केजी को भी तो करना है बेटा, केजी का बेटा क्या आ जाएगा? केजी का बेटा देखो, ये 3 आ गई, केजी की बेटा 3 आ गई, और इसकी 2 थी -6 हो जाएगी, तो कट फिट कर 1 आ जाएगा। थ्री और 3 ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये हो गया। एक टर्म आती है इसके जैसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार न्यूमेरिकल में ये वर्ड यूज कर लेता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लिख सकते हो स्पेसिफिक weight of liquid divided by specific weight of water at। अब आप क्या दोनों कंसेप्ट सेम है? पहले ये बताओ, कंसेप्ट बताओ, क्या रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या दोनों चीज़ें सेम है? नहीं सेम ना बेटे, मैजिक देखना, इसकी वैल्यू डालना। हाँ, स्पेसिफिक वेट क्या होता है बेटा?
डेंसिटी इंटू, कहाँ गया वो, यहाँ पर लिखा था, हाँ ये देखो, डेंसिटी इंटू जी। तो बेटा लिक्विड के लिए क्या लिखोगे, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, और नीचे बेटा वाटर की डेंसिटी इंटू जी। तो जी से जी कट जाएगा ना, जी से जी बेटा कट गया। कुल मिलाकर बचा यही, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये न्यूमेरिकली बेटा किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। इसका नहीं कुछ, यही ज़्यादा यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, मेरे माइंड में फिलहाल तो नहीं आ रहा। कंसेप्ट दोनों डिफरेंट है बेटा, लेकिन वैल्यू दोनों की आपने सेम लेनी है। जब न्यूमेरिकल में कई बार बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ कर ले तो आप उसको रिलेटिव डेंसिटी पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रेशर आता है आपका, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया। कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें, यहाँ बस ठीक है। कुछ ऐड करना चाहते हो इस फॉर्मूले में, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ आपको, मान लो क्वेश्चन है ये, हाँ ये क्वेश्चन ही है। ये आपकी 3 मीटर लगा लो। प्रेशर कितना आएगा, आप इसको फोर्स लगा रहे हो ना, कुछ प्रेशर भी आएगा, दबाव आएगा बेटा, कितना आएगा बताना, क्या लिखोगे। एक आपके पास ऑप्शन है सर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर आ जाएगा, फोर्स 5 थी, एरिया बेटा 3039 हो गया, तो क्या ये आएगा, नो सर, तो क्या आएगा, एक मिनट सर, प्रेशर में बेटा अगर प्रेशर का सही फॉर्मूला लिखोगे ना प्रेशर का, तो ये तो फर्क आएगा ना, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है। प्रेशर में आपकी जो फोर्स होती है वो हमेशा कौन सी लेनी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो प्रेशर में और स्ट्रेस में 5/18 पास्कल आ गया सर इसका। तो बेटा आप 5 नहीं लोगे यहाँ पर, है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लेनी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर फोर्स कितनी आएगी, एफ साइन थीटा। तो ये एंगल आप देखना, ये कोस बन जाएगा और ये आपका दूसरा साइन बन जाएगा, यही आएगा, फिर ये 5/2 आ गया सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ में आपको बेटा क्या लगाना पड़ेगा, 5, साइन 30 और वो कितना होता है 1/2, तो यानी कि 5/18 पास्कल आ जाएगा बेटा। 5/18 आ रहा है। हाँ जी 5/18 आ रहा है सर। ठीक है ना। अच्छा इसका ना एक और भी लिखते हैं, ये थ्रस्ट, थ्रस्ट और कुछ नहीं होती, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स ही होती है, ठीक है ना।
ठीक है ना। मान लो कोई भी फ्लूइड अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोल दोगे? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स exerted by a fluid at a point is called thrust. ठीक है। अब प्रेशर है बेटा, तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी? अच्छा एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हल्का सा इसी के ऊपर, ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। तो परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है बेटा हमेशा आपने, और एक क्वेश्चन मान लो जैसे आपके पास एक टेबल होता है ना, इस टेबल के बड़े ये 4 टांगे हैं और एक वेट आपने ऊपर रखा हुआ मान लो 60 kg, और एक टांग का बेटा एरिया कितना है मान लो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। मतलब जैसे टेबल होते हैं, आप चेयर पर बैठे हो बेटा, मान लो 60 kg ऊपर वजन रखा और नीचे बेटा एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर निकालना है आपने, टोटल प्रेशर कितना आएगा, ठीक है ना। जब टेबल ने या इस ऊपर वाले सरफेस ने लेग्स के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, ठीक है ना, या लेग्स ने टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाया, ठीक है ना। तो क्या निकालना है आपने? प्रेशर निकालना है। ऊपर वाले का एरिया नहीं रखा, लेग्स ने कितना प्रेशर लगाया वो क्या? प्रेशर आपने निकालना है, फाइंड द प्रेशर सस्टेन्ड बाय द 4 legs ऑफ टेबल। क्या निकालना है? फाइंड द प्रेशर सस्टेन्ड बाय द 4 legs ऑफ टेबल। फोर्स लिखोगे बेटा, सॉरी प्रेशर लिखोगे, परपेंडिकुलर फोर्स एरिया, नीचे एरिया कौन सा लोगे बेटा, एक लेग का या चारों लेग्स का? 4 legs का देंगे सर, चारों का टोटल एरिया लोगे ना ये चारों का। यस सर 60 सेंटीमीटर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। फोर्स कितनी है? 60 mg लिखोगे ना, वेट रखा हुआ बेटा, तो 16 × 10 आ गया। नीचे बेटा एरिया 15, इसको किस में कन्वर्ट करोगे? 4 बेटा टांग गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो किस में कन्वर्ट कर दोगे? 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये सर फोर्स का सिस्टम है। अरे फोर्स mg होती है बेटा, m60 दिया हुआ है, g10 है, ठीक है अर्जुन। मास बेटा 60 था, g10 है, तो mg लिखना था। तो फिर 10 आ गया, तो काटो बेटा, ऊपर 10 है, नीचे बेटा 10 की पावर -4 है, पास। और इतना ही प्रेशर बेटा ये जो 4 टांगे अर्थ के ऊपर लगा रही होंगी, फोर्स तो बेटा यही है ना जो लगा रही हैं, ठीक है ना। अब देखो जितना बेटा ये एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना बेटा एरिया कम होगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जितना बेटा एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे बेटा आपने देखे होंगे बेटा कील बनाए जाते हैं ना, नेल्स, तो उनकी जो बेटा आगे से बेटा आपकी एक एंड होता है वो बिल्कुल आपका शार्प होता है, या एक तरह से पिन पॉइंट होते हैं वो, तो उनको ऐसा बनाया क्यों जाता है? लकड़ी में बेटा रखोगे, ऊपर से बेटा एक हथौड़ी से बेटा थोड़ी सी चोट लगाओगे तो वो बड़े आराम से अंदर चला जाएगा।
उसको उल्टा करके लगाने की कोशिश करना बेटा नहीं जाएगा। तो यानी कि उसका जो आगे से एरिया कम किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है, थोड़ी ही फोर्स से काम चलता है। और बेटा कहाँ देखते हो आप प्रेशर का यूज़? आज तक जो पढ़ा है इसके हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर को कैसे? तो किसका यूज़ करते हो? पेट्रोल का, ऐसा कुछ भी। चलो फिलहाल एक आपने केस देखा होगा बेटा, घरों में आप सब्जी काटते हो ना, जो चाकू होगा बेटा जितना आगे से शार्प होगा उतना ही अच्छे से काम करेगा। अब जैसे बेटा लकड़ी, हाँ हाइड्रोलिक प्रेस में वो आगे देखेंगे और भी यूज़ है, बट मैं फिलहाल सिंपल पे जा रहा हूँ। वो आगे जब करेंगे साथ साथ बेटा वही देखते रहेंगे। जैसे बेटा आप जैसे बेटा लकड़ी काटने वाले होते हैं ना, ठीक है ना, हाँ आरी जो ब्लेड होते हैं बेटा जितने आगे से शार्प होंगे बेटा उतना ही काम। तो प्रेशर का आप यूज़ यहाँ। अच्छा जैसे रेगिस्तान में बेटा आदमी थोड़ी दूर चलेगा थक जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ऊँट नहीं थकेगा। वैसे कैपेसिटी भी चलो अलग अलग होती है, मैं सब कुछ सेम कह लो, भी स्ट्रेंथ सेम है। एक बंदे को बेटा ऊँट जितना बल मिल गया, ठीक है ना, उसके पैर बेटा जैसे चौड़े चौड़े होते हैं, आपने देखा होगा ना ऊँट के पैर। देख यूट्यूब पे सर्च कर लेना बेटा। हाँ हाँ तो पैर बेटा चौड़े होते हैं, मान लो। अब जैसे वो रखेगा वेट तो उसका उतना ही है बेटा, फोर्स तो उतनी है। पैर चौड़े होने से क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, क्योंकि एरिया आपका ज़्यादा हो गया और ओवरऑल प्रेशर तो वो नीचे धंसेगा कम। हाँ जी हाँ क्या हाँ हाँ वो आगे करेंगे बर्नौली छोरो, हाँ बर्नौली छोरो। और एक जैसे बेटा आपकी रेल की पटरी होती है ना, उनके वो ऐसी बनी होती है ना, ये जो लगाए जाते हैं ना ये वाले। अब मान लो इसके ऊपर रेल आएगी, उसका वेट होगा। अब बेटा उसका वेट इस पूरी पटरी के ऊपर है, लेकिन जैसे आपने ये लगा दिए छोटे छोटे से, तो बेटा टोटल एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया बढ़ने से बेटा प्रेशर कम हो गया, तो वो नीचे नहीं धंसे। समझ गए बात को? ठीक है, ये प्रेशर का काम हो जाएगा बेटा। अच्छा घर में बेटा जो आपने देखा होगा, जिसने देखा होगा, जिसका घर बना होगा कभी, यहाँ किसी ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन करते वक्त, जो नींव नीचे से निकालते हैं ना, वो काफ़ी चौड़ी रख कर लाते हैं। घर बनाते वक्त बेटा जो नींव बनाते हैं ना, ऊपर तो बेटा आपको इतनी सी दिखती है, यहाँ बेटा अगर कोई इतनी भी कर देते हैं 4 इंच, लेकिन नीचे से बेटा इतनी चौड़ी उठा कर लाते हैं। इसका रीजन भी बेटा यही है, घर की नींव जो होती है बेटा नीचे से चौड़ी रखते हैं। क्यों? अरे सुन ले भाई, अरे सुन ले, ये कुछ नहीं बोल रहा, तू बोलने का मौका नहीं देता उसे कुछ। ठीक है पहले मेरी बात सुना, मैं कह रहा हूँ घरों में बेटा जो घर बनाते हैं उसकी नींव होती है नीचे से चौड़ी रखी जाती है। तो जितना बेटा एरिया चौड़ा होगा, अब मकान का प्रेशर वेट तो बन गया बेटा जितना बनना था, नीचे से दीवार चौड़ी होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा और मकान नीचे नहीं धंसेगा। ठीक है ना? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो जहाँ पर दलदली ज़मीन ज़्यादा होगी। अब एक तो नया ट्रेंड चला हुआ बेटा, अगर दलदली ज़मीन है अच्छी नहीं है तो पूरे के नीचे बेटा पहले लेंटर लगा लेते हैं, पूरे के नीचे, पूरे मकान के नीचे लेंटर लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर मकान बनाते हैं। वो एरिया बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, अब तो नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं प्रेशर से रिलेटेड। और प्रेशर के बेटा यूज़ तो आपने देख लिए। ऐसा यूनिट बेटा ऑलरेडी बताई हुई है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी बेटा कुछ होता है, और यूनिट भी होती हैं कोई। एक बेटा ये भी होती है 1 ATM, 1 पॉइंट, ये किसके इक्वल होता है? पास्कल के। और 1 ATM को क्या बोल देते हो? हाँ, लेकिन
बार में क्या रिलेशन मिलेगी आपको? 1 ATM कितने बार के इक्वल होता है? 1 ATM कितने बार के, बार भी तो है ना बेटा, तो 1 ATM को आई थिंक ये तो यानी कि इसको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो ये ठीक है, और अगर ATM लिखना है, ATM और बार का मतलब सेम सेम है, ऐसे समझ लो। अच्छा एक चीज और बेटा, 1 लीटर में होती है 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम। कहीं पर लिक्विड का वॉल्यूम अगर बेटा लीटर में दे दे वो आपको, तो 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा क्या निकलेगा आपका? 6 आएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ना पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ बता सकते हो पास्कल लॉ क्या कहता है? स्केलर क्वांटिटी है बेटा ये, अब बताओ स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है? वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स है बेटा, और अप्लाइड फोर्स है। सेकंड बात है ना, हाँ प्रेशर में जो फोर्स लगी है वो अप्लाई कर रहे हो जो, उसमें उल्टा काम होता है, उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है वो होती है। और काफ़ी केस में रीस्टोरिंग और अप्लाइड सेम हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम में। अब जैसे आप शीयर स्ट्रेस की बात करोगे तो वो टोटली डिफरेंट होगी ना इससे, ठीक है ना, तो ये काम हो जाएगा। अब बेटा पास्कल लॉ क्या कहता है आपका? पास्कल लॉ पास्कल लॉ क्या होता है आपका? हाँ वो तो इसकी एप्लीकेशन आ गई ना, पहले पास्कल लॉ बता दो बेटा क्या होता है? पास्कल ये कहता है कि मान लो बेटा आपके पास कोई, सबसे पहले बेटा पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इक्वल एट ईच पॉइंट ईच पार्ट ऑफ लिक्विड। ये कंडीशन थोड़ी सी ध्यान से समझना। अब जब आपने पास्कल लॉ समझा होगा, आप ये समझते प्रेशर हर जगह इक्वल होता है, प्रेशर हर जगह इक्वल होता है, लेकिन साथ में ये भी पढ़ते हो कि नीचे डेप्थ में जाते जाते प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पास्कल गलत हो गया क्या? ये पढ़ा हुआ है ना, नीचे जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पास्कल लॉ में कहते हैं कि लिक्विड में हर पॉइंट पर, हर पार्ट में प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। तो प्रेशर इज इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई अगर आपको से डब्बा है और पानी है बेटा, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे वाला लाइन। अब तो बेटा नीचे जाने वाला मतलब ही नहीं रहा ना, ठीक है ना। यहाँ तो बेटा इसको ऐसे लिखो। दूसरी बात बेटा ये आती है इसमें कि अगर आप कोई लिक्विड है, मान लो किसी पॉलीथिन में आपने लिक्विड भरा हुआ है और कहाँ लेकर चले गए हो? कहाँ? स्पेस में लेकर चले गए, यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल लिक्विड को, पानी से भरा बेटा कोई पॉलीथिन है
उसको आपने पकड़कर स्पेस में लेकर चले। अब आपने एक जगह से ऐसे बेटा फिंगर लगाई, यानी कि प्रेशर बाहर से लगाया, वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने 5 का लगाया तो बेटा सभी जगह 5-5 जाएगा, कम नहीं होगा। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, ये नहीं कि दूर जाते जाते कम हो जाएगा। जैसे आपकी साउंड है, पास हो तो बेटा ज़्यादा सुनाई देगी, दूर जाते हो तो कम दिखाई देगी ना, सुनाई देगी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड है, पास तो ज़्यादा है, दूर जाओगे तो कम होगा। लेकिन प्रेशर का ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रेशर यहाँ से दोगे तो लिक्विड में जहाँ तक जाएगा बेटा उतने ही मैग्नीट्यूड से जाएगा, कम ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो पहला तो बेटा ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया इसमें, इफ वी अप्लाई pressure from outside to the enclosed liquid, it is transmitted equal in all direction without any change in its value। ठीक है जी। आपने एक जगह से जितना प्रेशर लगाया हर जगह पर उतना ही जाएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। और ये बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ ना हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये जो पास्कल लॉ है अच्छा वैलिड कब होता है, जब आपकी ग्रेविटी नहीं होती, क्योंकि हाइट के साथ बढ़ेगा। आपने जो फॉर्मूला किया होगा शायद, क्या किया था बेटा पास्कल लॉ का, P0 प्लस रो जी एच। ये डेप्थ पर है बेटा, मान लो h हाइट पर, ये सरफेस पर होता था, ये एक्स्ट्रा एडिशनल हुआ बेटा प्रेशर में। अगर g ही 0 होगा तो प्रेशर बेटा सेम, P0 था सरफेस पर और PH आएगा बेटा किसी डेप्थ पर जाकर। अगर ग्रेविटी 0 हुई तो बेटा हर जगह सेम नहीं हो जाएगा, चाहे वर्टिकल प्लेन लो चाहे हॉरिजॉन्टल लो। तो ये लो अच्छा वैलिड है, वैलिड फॉर ठीक है जी। या यूं कह लो कि ग्रेविटी में अगर हाइट में ज़्यादा चेंज नहीं है तो वहाँ पर भी काम सही चल जाएगा। हाइट में ज़्यादा चेंज अगर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है, अगर हाइट क्या है 0 है या नेग्लिजिबल है तो भी काम चल जाएगा। तो ये पास्कल लॉ था। इसकी एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, थोड़ी सी फोर्स से अगले लेक्चर में कितना काम किया जा सकता है।